हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ द बर्ड बाय एडी होप के द्वारा। तो इसमें 5 स्टेंजाज हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में बोलते हैं, एडी होप बोलते हैं कि जो बर्ड है उनके माइग्रेट करने का टाइम आ गया है। अब मौसम चेंज हो रहा है तो बर्ड एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगी जहाँ पर उनके हिसाब का मौसम होगा। जैसे और हर 6 महीने पे बर्ड ये माइग्रेट करती हैं, क्योंकि ज़्यादा सर्दी वाली जगह पे नहीं रह सकती और ज़्यादा गर्मी वाले पे नहीं। तो जब मौसम चेंज होता है तो इनको माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये जो मौसम है ये मौसम है कि चिड़ियों को माइग्रेट करना ही पड़ेगा बर्ड को। पर वो बोलते हैं कि तो जो पोएट हैं वो ये बोलते हैं कि इसमें लिखा है ना, डेथ ऑफ द बर्ड, मतलब कि वो जो बर्ड के बारे में, जिस बर्ड के बारे में वो बात कर रहे हैं वो बहुत ओल्ड हो चुकी है और वो बहुत बार माइग्रेट कर चुकी है। वो हर साल माइग्रेट करती है, ईयर में 2 बार माइग्रेट करती है। बट इस समय वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए वो बोलते हैं कि शायद ये उसकी आखिरी माइग्रेट हो और पता नहीं वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाए या नहीं पहुंच पाए। तो ये उसके फर्स्ट स्टेंजा में है। सेकंड स्टेंजा में ये है कि हर साल बर्ड सीज़न चेंज होने के बाद माइग्रेट करती हैं। फिर चाहे पहले जैसा हो जाता है, जब मौसम पहले जैसा हो जाता है तो फिर बर्ड 6 महीने वहाँ पर रुककर वापस अपने घर में आ जाती हैं जहाँ पे वो पहले रह रही होती हैं। थर्ड स्टेंजा में वो बोलते हैं कि जब बर्ड माइग्रेट कर रही होती है तो उसको सब कुछ याद आता है। मीन्स कि जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ के लोग, वहाँ के पेड़, वहाँ के बर्ड्स, वहाँ के सारे उसके दोस्त, वहाँ के जो बच्चे उसके घोंसले के पास खेलते थे, तो वो सारी मेमोरीज उसके माइंड में होती हैं जब वो माइग्रेट कर रही होती है। और माइग्रेट करते टाइम उनका दिल बहुत दुखी होता है, जैसे कि उनका दिल टूट रहा हो, ब्रोकन हो रहा हो। तो वो थर्ड स्टेंजा में ये बताते हैं। फोर्थ स्टेंजा जो है वो पूरा ये है कि जब चिड़िया माइग्रेट कर रही होती हैं तो वो आसमान में उड़ रही होती हैं, तो उनको नीचे क्या क्या दिखता है। पूरे स्टेंजा 4 में उन्होंने यही बताया है कि उनको नीचे क्या क्या दिखता है। कि एक तो वो वैलीज़ को क्रॉस कर रही होती हैं, उनको सारी वैलीज़ दिखती हैं, सैंड दिखती है, ग्रीन वैलीज़ दिखती हैं, प्लम ट्रीज़ दिखते हैं, एंड शेडोज़ दिखती हैं। जो बर्ड उड़ रही होती है उनकी शेडोज़ दिखती है। और वो मंदिर, बहुत सारे मंदिर को क्रॉस करती हैं। फिर जब तक वो अपने घर तक नहीं पहुंच जाती, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो उड़ती रहती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिनको वो अपनी मेमोरी में डालती हैं। तो पूरे स्टेंजा में, 4 स्टेंजा में वो यही बताते हैं। फिफ्थ में वो बताते हैं एंड लास्ट कि जो बर्ड है वो खुद को अकेला फील कर रही है। जिस बर्ड की वो बात कर रहे हैं, जो वो बर्ड माइग्रेट कर रही है, वो खुद को अकेला फील कर रही है, क्योंकि वो सबसे ओल्ड बर्ड है और जो बाकी बर्ड्स हैं वो बहुत ही फुर्ती से और बहुत तेज़ उड़ रही हैं। वो सबसे पीछे रह जाती है बार बार, और जो उसके पीछे हैं वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली उड़ नहीं पा रही है। अब उसकी वो एज नहीं है। सारी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़कर उससे बहुत आगे निकल जाती हैं और वो पीछे रह जाती है, इसलिए वो खुद को अकेला फील करती है। फिर क्या होता है कि एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और चिड़िया जो है वो बहुत कोशिश करती है कि वो उड़े, पूरी ताकत लगा देती है। वो बहुत कोशिश करती है और बहुत देर तक वो उड़ती भी रहती है, लेकिन फिर जो है वो इतनी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं कि चिड़िया को लगता है कि अब वो नहीं बचेगी और अब वो मर जाएगी और ये उसकी लास्ट माइग्रेशन है या लास्ट भी पूरा नहीं हो। फिर धीरे धीरे जैसे ही वो उड़ने की शक्ति उसकी कम होती जाती है तो उसकी आंखों के सामने सब चीज़ इनविजिबल होता है, उसको कुछ भी नहीं दिखता, धुआं सा छा जाता है, अंधेरा छाने लगता है उसकी आंखों के सामने। और उसके माइंड में सारी मेमोरीज कि कैसे कैसे उसने वैलीज पार करी, सी पार किया, ट्री पार किया, वहाँ पे ग्रीन लैंड थी, सारी लवली मूवमेंट्स उसके माइंड में आती है। और वो जब उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है तो उन्हीं सब यादों को वो याद करते करते ज़मीन पर गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इसका नाम रखा है डेथ ऑफ द बर्ड बाय एडी होप। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, थैंक्स अ लॉट।